कल्पना कीजिए कि आप और आपके 4 दोस्त प्राचीन झील के उभरे हुए तल के पास गहरे गड्ढों के रेगिस्तान में टहलने जाते हैं। आपके दोस्तों में से एक गलत निर्णय लेता है और पलक झपकते ही आप अपनी आंखें खोलते हैं और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है। आप जमीन के नीचे जिंदा दफन हो चुके हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल जान लो आज पर, जहां हम आपको रेड नोल्स हादसे की दर्दनाक कहानी में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे एक युवा लड़का एक अंधेरे संकरे गड्ढे में फंस गया और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया। वह एक ठंडी और शांत रात थी, 21 दिसंबर की शाम। ब्रैंडन सिल्वरहॉर्न अपने 4 दोस्तों क्रिस्टोफर रीड, गस हैंसन, जॉन सलाजार और जेरमी प्लैट के साथ रोमांच की तलाश में निकला था। वे घंटों से घूम रहे थे, एरिज़ोना के सैफर्ड के बाहर के एक जटिल परिदृश्य में भटकते हुए, कभी गंभीर तो कभी मस्ती करते हुए, जैसे कि किशोर और युवा आम तौर पर करते हैं। यह एक भूवैज्ञानिक चमत्कारों की भूमि थी, गहरी दरारें और गड्ढे जो कभी एक प्राचीन झील के तल में बने थे। स्थानीय लोग इसे रेड नोल्स कहते थे, लेकिन इन 5 के लिए यह खतरों और जिज्ञासा का मैदान था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा और ठंड बढ़ी, किसी ने, यह ठीक से याद नहीं कि किसने, सुझाव दिया कि वे इन प्रसिद्ध गड्ढों को देख लें। समूह पहले तो संकोच कर रहा था, वे थके हुए थे और गड्ढों का भूतिया आभास चांदनी में अजीब लग रहा था। लेकिन जॉन हमेशा उकसाने वाला होता था, उन्हें साहसिक कार्य की ओर ले जाने के लिए जोर देते हुए। चलो जल्दी हो जाएगा, उसने एक मुस्कान के साथ कहा, जो किसी भी खराब विचार को बेच सकती थी। समूह ने चट्टान के पुराने चेहरे के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ाई की, टॉर्च की रोशनी अंधेरे में चमकती हुई जब तक वे नहीं रुके और इन अचानक दरारों में से एक के किनारे पर पहुंचे। ये पृथ्वी के भीतर एक प्रकार का काला छेद था, सतह पर लगभग 1 फुट चौड़ा और सीधे नीचे की ओर गहराई में जाता हुआ, फिर चौड़ा होता हुआ और अब उनकी निकटता पर लगभग उत्तेजक रूप से खुला। गड्ढे की किनारों पर ढाल तीव्र थी, अस्थिर मिट्टी से ढकी हुई, और उस पर मजबूत चट्टान की परत थी। यह एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य था, लेकिन इन 5 के लिए यह कुछ और ही था, परेशानी मचाने का बहाना। उनके पास कई गैलन गैसोलीन था, जैसा कि रोमांच प्रेमी किशोरों के समूह से अपेक्षित होगा। योजना सरल और मूर्खतापूर्ण थी। थोड़ी सी गैसोलीन गड्ढे में डालें, माचिस जलाएं और देखें क्या होता है। समूह को उम्मीद थी कि गड्ढे से तेज लपटें निकलेंगी और आसमान को रोशन करेंगी। यह निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण था, लेकिन उनमें से कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वे क्या देखने वाले हैं। ब्रैंडन सबसे पहले गया, गड्ढे के संकरे खुले हिस्से पर एक जग को उलटते हुए। गैसोलीन छिटकी गहराई में कहीं जमा हो गई और उसकी रासायनिक गंध उनके खड़े होने की जगह तक फैल गई। जेरमी ने एक कपड़ा जलाया, उनका अस्थायी फ्यूज, और इसे गड्ढे में फेंक दिया। कुछ पल के लिए खामोशी थी, वह पल जो हमेशा सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यही है, क्या योजना विफल हो गई। फिर हुआ धमाका। आग और मलबे का एक फव्वारा जमीन से फूट पड़ा, इतनी ताकत से कि चारों दोस्तों को पीछे गिरा दिया। रात आतिशबाजी शो की तरह जल उठी, लेकिन बुरी तरह से गलत हुआ। चट्टानें, मिट्टी और गाद हवा में उछली और एक बार संकीर्ण दरार अब 6 फीट चौड़ी और 12 फीट लंबी हो गई। सारी अफरा तफरी के बीच ब्रैंडन कहीं नहीं दिख रहा था। धूल जमने पर यह भयानक तथ्य सामने आया कि ब्रैंडन विस्फोट स्थल के बहुत पास था। विस्फोट की ताकत ने उसे सीधे गड्ढे में 40 फीट नीचे फेंक दिया, जहां भारी मलबे ने उसे चट्टानों और बोल्डरों के नीचे दफन कर दिया और एक विशाल चट्टान का टुकड़ा 3 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा उसे पूरी तरह दबा दिया। कुछ क्षणों की जमी हुई भयावहता, वह ठंडा डर जो सीने को जकड़ लेता है और सारे विचार बिखेर देता है। गस सबसे पहले हरकत में आया, गड्ढे में ब्रैंडन का नाम चिल्लाते हुए। कुछ नहीं, जेरमी गड्ढे के किनारे झुक गया, उसकी टॉर्च की रोशनी कांपते हुए नीचे मलबे पर पड़ी। वह नीचे है, जेरमी हकलाया, लेकिन वह हिल नहीं रहा है। सभी को अंदर से पता था कि ब्रैंडन गड्ढे के भीतर दबा हुआ था, लेकिन कोई भी इसे स्वीकारने की हिम्मत नहीं कर सका। क्रिस्टोफर, जॉन और जेरमी
कार की ओर भागे, तुरंत स्टार्ट करके शहर की ओर मदद लेने निकल गए। चांदनी में धूल उड़ा रहे थे, बाकी वहीं रुक गए। गस गड्ढे के किनारे पर चक्कर लगाता रहा, ब्रैंडन का नाम चिल्लाते हुए और अपनी टॉर्च अंधेरे में चमकाते हुए। खामोशी भारी थी, ठंडी रात जैसे दुख का कंबल ओढ़ाए हुए थी, मानो रेगिस्तान खुद शोक मना रहा हो। बचाव दल लहरों में आया, पहले स्थानीय टीमें, फिर रस्सियों और ट्रिपोड लिए विशेषज्ञ। घंटे बीत चुके थे और उम्मीद धागे से लटकी हुई थी। दृश्य अवास्तविक लग रहा था। तेज फ्लडलाइट्स ने खुरदरे गड्ढे को रोशन किया। बचाव कर्मी निर्देश चिल्ला रहे थे और उनके उपकरणों की आवाज शांत रेगिस्तानी रात में गूंज रही थी। सभी को उम्मीद थी कि ब्रैंडन अभी भी जीवित है। लोगों ने गड्ढे के ऊपर एक त्रिपोद स्थापित किया और एक बचाव कर्मी को नीचे उतारा। गड्ढा तंग था, बेहद संकरा और हर तरफ से चट्टानों ने दबाव डाला हुआ था। ब्रैंडन मलबे के नीचे फंसा हुआ था। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से मुड़ा हुआ था। उसकी टांग टूट चुकी थी और खून गाद में रिसकर नीचे जमा हो रहा था। उसकी सांसें बेहद मुश्किल से चल रही थीं। उसकी छाती पर चट्टान के वजन ने हर सांस को उथला और दर्दनाक बना दिया था। वह लगातार कांप रहा था क्योंकि ठंड ने अपने चुपके से उस पर कब्जा कर लिया था। ब्रैंडन ने अंधेरे में पूरी तरह से अकेले रहते हुए एक दर्दनाक इंतजार सहा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है, कितना गहरा है, या कोई उसकी तलाश कर रहा है या नहीं। वह 1 इंच से ज्यादा हिल भी नहीं सकता था। उसका शरीर जगह पर बुरी तरह से अटका हुआ था। ऐसे क्षणों में यह सोचना आसान था कि वह शायद पहले ही मर चुका है। बाकी चारों गड्ढे के ऊपर खड़े थे, उनके चेहरे पीले और थके हुए। टीम को पहले चट्टान को स्थिर करना पड़ा, इससे पहले कि वे इसे उठाने के बारे में सोच सकें। कोई भी तेज हरकत मलबे को हिला सकती थी और ब्रैंडन को पूरी तरह से कुचल सकती थी। घंटे अनंत काल में बदल गए क्योंकि वे इंच दर इंच उसे साफ कर रहे थे। गड्ढे से हर पत्थर को हटाना एक बड़ी उपलब्धि की तरह लगता था। लड़के बचाव कर्मियों से बार बार पूछते रहे कि क्या वे ब्रैंडन को देख सकते हैं। अंत में ब्रैंडन ने रोशनी की एक झलक देखी जब एक पत्थर हटाया गया। उसके लिए यह सचमुच सुरंग के अंत में रोशनी देखने जैसा था। एक समय पर एक बचाव कर्मी गड्ढे से बाहर आया और रिपोर्ट दी कि ब्रैंडन की हालत खराब हो रही थी। उसकी त्वचा ठंडी हो चुकी थी और उसकी सांसें और भी कठिन हो गई थीं। फिर भी वे रुके नहीं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसके बाद बचाव कर्मी बाकी मलबे को तेजी से हटा पाए और ब्रैंडन को रस्सियों से बांधकर सतह पर लाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही सूरज उगा और आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में बदल गया, उन्होंने आखिरकार प्रगति की। रस्सियों और पुली को चट्टान से जोड़ा गया और एक आखिरी मजबूत खींच के साथ उन्होंने ब्रैंडन को काफी हद तक मुक्त कर लिया और उसे बाहर निकाल लिया। इसके बाद जो खामोशी छा गई वह भारी थी, जैसे सभी ने अपनी सांसें रोक रखी हों। उन्होंने उसके निर्जीव से शरीर को सतह पर उठाया। ब्रैंडन सफेद पड़ा हुआ था, उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसकी सांसें उथली थीं। पैरामेडिक्स एक पल में उसके पास पहुंच गए, उसे कंबल में लपेटा और ऑक्सीजन दी। वह अभी भी जीवित था, लेकिन बस मुश्किल से। टूटी हुई हड्डियां, किडनी फेल होना, हाइपोथर्मिया। उसका शरीर बुरी तरह से टूट चुका था और समय समाप्त हो रहा था। एम्बुलेंस टक्सन मेडिकल सेंटर की ओर तेजी से रवाना हुई, सुबह की हवा में अपने सायरन की गूंज छोड़ते हुए। बाकी चारों बस स्तब्ध खामोशी में खड़े थे, उनके चेहरे थकावट और पछतावे से भरे हुए थे। वे भी चोटिल थे, कटे फटे खरोंचे और टूटी हुई हड्डियों के साथ। लेकिन उनकी चोटें उस दर्द के आगे कुछ नहीं थीं जो ब्रैंडन ने सहा था। ब्रैंडन बच गया, लेकिन ठीक होने का रास्ता लंबा और कठिन था। उस रात हुए हादसे से उसे जो चोटें आईं, उन्होंने स्थायी निशान छोड़ दिए, शारीरिक और मानसिक दोनों। बाकी समूह के लिए यह घटना इस बात की एक डरावनी याद बनकर रह गई कि रोमांच और त्रासदी के बीच कितना महीन अंतर है।